यमुना यमुनेत्री हिमनद से, ग्लेशियर से निकलती है बंदरपुश श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? बंदरपुश श्रेणी से या यमुनेत्री श्रेणी से क्या करती है? निकलती है। यमुनेत्री हिमनद कहाँ होगा? उत्तराखंड में। कहाँ पे होगा ये? उत्तराखंड में क्या होगा? यमुनेत्री होगी। उत्तराखंड में यमुनेत्री की स्थिति है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और संगम का है प्रयागराज, जहाँ से गंगा से क्या करती है? वो मिलती है। आजकल लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए क्या हुआ? प्रयाग कुंभ का मेला का आयोजन किया। यमुना गंगा की सहायक नदियां हैं और कुछ बड़ी नदियां ऐसी भी हैं जो यमुना की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो एक हेडिंग दीजिए, दाएं तट से सहायक नदियां। दाएं तट से, दाएं तट से सहायक नदियां। दाएं तट से, दाएं तट से सहायक नदियां। दाएं तट से सहायक नदियां। दाएं तट से सहायक नदियां। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं जो दाहिनी ओर आके क्या करती हैं? मिलती हैं। जो दाहिनी ओर आके मिलती हैं। बाएं तट की सहायक नदियों में हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा है। बाएं तट से सहायक नदियां, बाएं तट से सहायक नदियों में, बाएं तट से सहायक नदियों में हिंडन है, रिहंद है, सेंगर है और क्या है? वरुणा है। अगर आप आईएएस के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब का नाम याद रखिएगा, कौन दाहिनी ओर और कौन बाईं ओर। नहीं, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा के। और गंगा के दाहिनी तट पे कि बाएं तट पे? दाहिनी तट पे। गंगा ऐसे जा रही है, ये दाहिनी तट। फील कीजिए मैप पे किधर आप खड़े हैं और दाहिने हाथ की तरफ दाहिनी ओर और बाएं हाथ की ओर क्या हुआ? बाएं ओर। यमुना से नहरें निकाली गई हैं। यमुना से नहरें निकाली गई हैं। डैश देके नहरें या कनाल डैश देके पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर। आगरा नहर। पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर। आगरा नहर। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला एक हेडिंग दीजिए, चंबल। चंबल रिवर या चंबल नदी। स्कूल से हम लोग जानते हैं कि चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ निर्माण, जिसको क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं उसको? उत्खात भूमि। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिवाइंस। क्या बोलते हैं उसको? रिवाइंस। हो गया? लिखिए चंबल, ये उत्खात भूमि है। उत्खात भूमि का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ नदियाँ दाएं बाएं के तट से काट के अपना चौड़ा कर लेती है, और जो चंबल नदी है वो नीचे से काटती हैं और काट के पूरा भूल भुलिया जैसे क्या होता है? संरचना बना देती है, जिससे भूमि न मकान बनाने के लिए रहती है न खेती के लिए बनी रहती है। फालतू की जमीन क्या हुआ? उत्पन्न हो जाए। यद्यपि इस अब बिहार बनाने या उत्खात भूमि बनाने पर नियंत्रण बनाया गया है। बांध बना के नहीं, बांध बना के नदी की बहने की स्पीड कम कर दिया गया है, जिससे नदी के द्वारा कटाव की समस्या थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई। ये जितनी सीनरियाँ दिखने में अच्छी लगती है ना, ये दरअसल ऐसा दिखता थोड़े है। लेंस के आगे कलरफुल लेंस डाल के क्या हुआ? फोटो खींच के एनिमेशन किया जाता है। चीज़ें दूर से ही अच्छी दिखती है, ज़्यादा दूर रहेंगे आप तो एरियल व्यू ज़्यादा। लिखिए, उद्गम महू, मालवा पठार, मध्य प्रदेश।
उद्गम डैश देके महू मालवा पठार मध्य प्रदेश। चंबल कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है। महू का है मालवा पठार पे है, और मालवा पठार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। लंबाई 1024 किलोमीटर। लंबाई 1024 किलोमीटर। प्रवाह यानी कहाँ से बहती है? तो राजस्थान के बाद यह यमुना में मिल जाती है। राजस्थान से बहती हुई यमुना से मिलती है। राजस्थान से बहती हुई यानी राजस्थान, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, एरो का मतलब क्या हुआ? राजस्थान के बाद क्या करती है? यमुना में मिलती है। यमुना में मिलती है। यहाँ पे चंबल, ये तो सवाल पूछा हुआ है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है बेतवा? हम्म, यमुना की। और जो चंबल है यहाँ पे है। अगला लिखिए विशेषता। चंबल खंड या रिवाइंस, चंबल खंड या रिवाइंस, रिवाइंस या उसको बीहड़ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीहड़। भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। 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 हम जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी भू आकृति है? जलोढ़ मैदान। नहीं, क्या है? गंगा का प्लेन जलोढ़ मैदान। अगला गांधी सागर बांध, राजस्थान कोटा में स्थित है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध राजस्थान में। गांधी सागर बांध राजस्थान। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध कहाँ पे है? राजस्थान में। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चंबल कहाँ से निकलती है? महू से। चंबल कहाँ से निकलती है? महू से। महू का है मालवा के पठार पे, राजस्थान से बहते हुए यमुना में मिलती है। और किस लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि या बीहड़ के निर्माण के लिए। और इस पे गांधी सागर बांध का या डैम का क्या किया गया है? निर्माण किया गया। आजाद भारत की पहली डैम का नाम क्या है? आजाद भारत की पहली डीवीसी, दामोदर घाटी वैली। नहीं। अगला लिखिए गंडक। अगला, अगली सहायक नदी किसकी? गंगा की। गंगा की अगली सहायक नदी कौन है? गंडक। मैंने आपको इमेज ड्रॉ करा दिया है, आप क्रम याद रखेंगे। उत्तर पूरब से पश्चिम, नहीं, कौन सी नदी है, उसके बाद कौन सी नदी है, और उसके बाद कौन सी नदी। लिखिए उद्गम नेपाल हिमालय। उद्गम नेपाल हिमालय। ओरिजिन, ओरिजिन या उद्गम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच। गंडक में दो धाराएं हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। देखिए, एक यहां से ये ऐसे आती है, और ये क्या हुआ? त्रिशूल गंगा आ रही है।
हम लोग गंगा के ऊपर हैं कि गंगा के नीचे हैं? ऊपर है, उत्तर में हम लोग नहीं है। कहाँ पे? उत्तर में। उत्तर में, पूरब में कि पश्चिम में है? आला। हाँ, पश्चिम में है। हमारे बिहार के पूरब में तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। और हम लोग और पूरब में कौन होगा? यूपी आएगा। यही तो वाल्मीकि नगर क्रॉस करके गोरखपुर में नहीं घुस जाते हैं? ये सीनरी जब आप बहुत दूर होते हैं, नहीं, अपना जीप पार्क करके देख सकते हैं। नहीं, अच्छा दिखता है। और ये कब दिखेगा बढ़िया? 11 बजे दिन में। मौसम शांत रहता है, गर्मी नहीं है, धूल नहीं है, और गुनगुना धूप में देखना अच्छा लगता है। गुनगुना धूप में देखना अच्छा लगता है। पहली बार पहाड़ों पे जाइए तो बस से नहीं ट्रेवल करना है, बट वहीं का लोकल जीप हायर करना है। नहीं, वहीं का लोकल जीप हायर करना है, और उसको जहाँ कहिएगा वहाँ रोक देगा। वो क्या करेगा? रोक देगा। लंबाई 814 किलोमीटर। लंबाई 814 किलोमीटर। आवाज़ आ रही है मोबाइल में? देखो तो। लंबाई 814 किलोमीटर। लंबाई 814 किलोमीटर। प्रवाह पश्चिमी बिहार, पश्चिमी चंपारण। प्रवाह पश्चिमी चंपारण बिहार नेपाल से क्या करती है? पश्चिमी चंपारण में घुसती है, शायद वाल्मीकि नगर में। नहीं, क्या हुआ? वाल्मीकि नगर में। और पटना में सोनपुर के निकट क्या हुआ? गंगा नदी में मिल जाती है। पश्चिमी चंपारण बिहार नेपाल से कहाँ घुसती है? बिहार में। और पटना सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। और पटना सोनपुर में गंगा में क्या हुआ? मिल जाती में मिल जाती। अगली बात लिखिएगा, घाघरा नदी। घाघरा नदी। गंगा में जो दाहिनी तट से नदियां आ रही है ना, वो सब हिमालय से निकल के आती है। आती हैं हिमालय से निकल के। लिखिए, उद्गम मापचाचुंगो। मापचाचुंगो हिमनद। उद्गम, उद्गम मापचाचुंगो हिमनद। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचाचुंगो हिमनद से। मैं तो पहली बार में याद रखता था, चुंगो हिमनद से। कहाँ से? चुंगो हिमनद से। बाकी देखा जाएगा, नहीं क्या हुआ, देखा जाए। चुंगो हिमनद से क्या हुआ? निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं तीला, सेती, बेरी। तीला, सेती, बेरी। पहाड़ की ऊंचाई से जब नीचे घाटी में नदी बहते हुए दिखेगा ना, तो आपको लगेगा नाली बह रहा है। नहीं, क्या हुआ? नाली बह रहा है। जब पास में देखिएगा तो गहराई तो कम होता है, पानी की स्पीड काफ़ी तेज रहती है। छन 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 की क्या होती है? आवाज़ आती रहती है। हटा है? नहीं। हिमनद किसे कहते हैं? बर्फ की नदियों को हिमनद बोलते हैं। नहीं। भारत के सबसे बड़े हिमनद का नाम बताना है? सियाचिन ग्लेशियर शायद। नहीं, क्या हुआ? सियाचिन ग्लेशियर। विशेषता, सिस्पानी में गहरे महाखंड का निर्माण। सिस्पानी में, सिस्पानी में गहरे महाखंड का निर्माण। सिस्पानी में गहरे महाखंड का निर्माण। फॉर्म्स डीप गॉर्ज। फॉर्म डीप गॉर्ज एट सिस्पानी। डीप गॉर्ज एट सिस्पानी। एट सिस्पानी। एट सिस्पानी। जगह का नाम है। सिस्पानी क्या है? जगह का नाम है। और महाखंड किसको बोलते हैं? जब नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती है तो गड्ढा बनाती है, भी शेप्ड आकृति बनाती, नहीं, उसी को क्या बोलते हैं?
गॉर्ज कहते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में नामचा बरवा से नीचे गिरती है तो दिहांग गाज का निर्माण करते हैं। 5 किलोमीटर गड्ढा काट दिया, नीचे में गहराई में क्या है, 5 किलोमीटर तक गड्ढा काट दिया। हमको लग रहा है कि ऊपर से पानी आ रहा है और गहराई में काटिए तो उससे भी नीचे से पानी क्या हुआ, आ ही रहा होगा। अगला लिखिए लंबाई प्रवाह छपरा बिहार में गंगा से मिलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, छपरा में मिलती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है, छपरा में। कौन सी नदी, घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा। एक और शब्द है घाघरा चोली, नहीं जी, घाघरा कहाँ पहनता है सब, राजस्थान में नहीं, हाँ, साड़ी नहीं पहनता है सब, घाघरा पहन लेगा, ब्लाउज पहन लेगा और सर पे से दुपट्टा डाल के क्या हुआ, रेडी रहता है। अगला लिखे कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में क्या जानते हैं, नहीं, अब नहीं रहा, क्यों, डैम बना दिया गया है, उसके प्रवाह को रोक दिया गया, अभी भी है बट उसको रोक दिया गया, क्या हुआ, लिखिए कोसी। पूर्ववर्ती नदी है, नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय है क्या, हम तो ये सुन पढ़े हैं, कौन हिमालय, फ्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो नेपाल हिमालय भी है, कैसे, हिमालय को नदियों ने बीच बीच से जो काट दिया है उसी को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते, क्या बोलते हैं, एक नेपाल हिमालय है, एक कश्मीर हिमालय है, एक कुमायूं क्या हिमालय, एक असम हिमालय है और एक क्या है, कुमायूं हिमालय। नहीं, नदियों के काटने से, जैसे मैंने कहा कि ट्रांस हिमालय, तो जैसे ये मैंने कहा ये ट्रांस हिमालय है और फिर इसके दक्षिण में हिमाद्री हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है, माफ करना, हिमाचल हिमालय है और ये क्या है, शिवालिक हिमालय, नहीं, और फिर नदियाँ यहाँ से काटती हैं, ये बीच वाला क्या है, नेपाल हिमालय। यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, अरे आगे पढ़ो पीछे भूलो, यही हम लोगों का क्या है, काम है, नहीं है और कोई काम नहीं, फेल होने का ही कारण है। आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे क्या हुआ, समाप्त हो जाता जाता है। तो बचने का क्या उपाय है, बार बार पढ़ना। लिखिए पूर्ववर्ती नदी का मतलब हिमालय के बनने से पहले से, लिखिए पूर्ववर्ती नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, पूर्ववर्ती नदी और नेपाल हिमालय से निकलती है, पूर्ववर्ती नदी और नेपाल हिमालय से निकलती है। अरे आवाज जी, आलो चेक करो ना भाई, नेपाल हिमालय से निकलती। मुख्य धारा अरुण नदी, मुख्य धारा अरुण नदी, मुख्य धारा अरुण नदी, मुख्य धारा अरुण नदी। सहायक नदियों में पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमुर कोसी, पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व में तमुर कोसी, पश्चिम से सोन कोसी, पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी। नेपाल में इस नदी को सप्तकोसी कहते हैं, नेपाल में इस नदी को सप्तकोसी कहते हैं, नेपाल में इस नदी को, नेपाल में इस नदी को सप्तकोसी कहते हैं, नेपाल में इस नदी को सप्तकोसी कहते हैं। अगली बात, बिहार का शोक कहा जाता है, बाढ़ आने और रास्ता बदलने, क्या हुआ, बाढ़ आने और रास्ता बदलने। एक समय ऐसा था कि मान लीजिए कोसी नदी क्या है, मोतिहारी में बहती थी, और शुरू के दिनों में, शुरू के दिनों का मतलब 100 साल पहले, आई बस में, और कोसी नदी मोतिहारी से खिसकते खिसकते कहाँ पहुँच गई है,
मुजफ्फरपुर, यानी 100 साल में 75 किलोमीटर क्या हुआ, घूम गई है। पूरा इलाका साफ कर देगी, घर द्वार सबका नहीं होगा, घर द्वार सबका। अंडरलाइन कर लीजिए, सप्तकोशी। नेपाल में क्या बोलते हैं, सप्तकोशी। बिहार का शोक भी अंडरलाइन कर लीजिए, बिहार का शोक भी क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। बिहार का शोक क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये क्या है, डैम है, पानी को क्या हुआ, रोक देते हैं, क्या करते हैं, रोक देते हैं। हम लोग भी खूब है नहीं, ये नदी काट रही है तो हम लोग इसे जाके घूट के देखते हैं, कितना कटा। हम तो देखे हैं, हम तो देखे हैं नदियाँ कैसे काटती हैं। जिससे नदियाँ, मान लीजिए कि यहाँ तक ऊंचाई है और यहाँ पे हम लोग हैं, और नदी बह रही है यहाँ तक, तो नदी क्या करती है, यहाँ का इलाका काटते रहती है नहीं, और अंदर से जब काट देगी नहीं, तो बीच में गैप हो जाएगा, तो ई वाला जो मिट्टी का लेयर है अपने ही वजन से क्या हो जाता है, धस जाता है, नहीं धस जाता है, तो बीच से काटते जाती है और ऊपर की मिट्टी क्या हुआ, गिरते चली जाती है नहीं। अगला, राम गंगा नदी, राम गंगा नदी। अगली सहायक नहीं, सारी ये सारी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। गैरसैन, उद्गम गैरसैन, गढ़वाल पहाड़ी, गढ़वाल पहाड़ी। ओरिजिन गढ़वाल पहाड़ी। संगम कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। अंडरलाइन के लिए, कन्नौज किस राज्य में है, हाँ, कन्नौज मध्य प्रदेश में है, यूपी में है भाई, यूपी में ना। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में है ना, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और चोलों के बीच में शायद था, नहीं चेक कर लेना, तब एशियन हिस्ट्री में आता है। लिखिए, कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, कन्नौज के निकट, कन्नौज यूपी में है, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे। कन्नौज और मध्य प्राचीन काल के अंत में, प्राचीन काल के अंत में जो कन्नौज था वो सत्ता का केंद्र था, नहीं सत्ता का केंद्र था। हो गया, रामगंगा। क्या हुआ, दामोदर नदी किस नदी में मिलती है, तो होशियार हो गया सब, हमको लगा गंगा बोलेगा सब, नहीं। हाँ, लिखिए, दामोदर नदी, दामोदर रिवर। उद्गम छोटा नागपुर पठार, उद्गम छोटा नागपुर पठार। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मुख्य सहायक नदी बराकर, कि, किसकी सहायक नदी है बराकर, दामोदर की। और दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की। और हुगली किसकी धारा है, गंगा का। और उसकी एक धारा कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। और गंगा पश्चिम की तरफ बहती है, पूरब की तरफ बह रही है नहीं, और पूरब की तरफ बहते बहते वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, नहीं मुड़ जाती है। गंगा क्या करती है, गंगा ऐसे बह रही होती है और फिर ऐसे मुड़ जाती है, क्यों, मालदा गैप के कारण। क्या हुआ, मालदा। किसी एक और नदी का नाम बताना है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और ताप्ती, नहीं, यही कारण है कि उल्टी दिशा में क्या हुआ, बहती है नहीं।
ये डीवीसी बैराज है, लोग देखने जाते हैं। ऊपर से तेज गति से जो पानी गिरती है, ये फव्वारा निकलता है। और उस इस साइड से अगर सूरज हो तो रेनबो का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेनबो का निर्माण। इसे बंगाल का सुख कहते हैं, इसे बंगाल का सुख कहते हैं, इसे बंगाल का सुख। अगला, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन परियोजना, डैम बनाया गया है, नहीं क्या हुआ, बांध बनाया गया है। ये क्या है, बांध या डैम है। कौन सा बांध है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या हुआ, बीपीएससी की एग्जाम में पूछा है कि डीवीसी में कितने बांध है, नहीं, इसकी सहायक नदियों पे भी बांध बना के क्या हुआ, पानी को रोका गया, नहीं, बांध। कौन सा बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा उद्देश्य। तो बाढ़ नियंत्रण, नहीं, इसके अलावा पनबिजली, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, और थर्मल पावर प्लांट को पानी की सप्लाई भी। क्या हुआ, थर्मल पावर प्लांट को क्या हुआ, पानी की सप्लाई भी देता है। तब ना पानी भाप बनेगा, क्या बनेगा, भाप बनेगा। अगला लिखिए, शारदा या सरयू नदी। सरयू नदी किनारे कौन सा शहर है, जानते हैं सब, आया सब घूम के, नहीं ना, सब हिंदू नहीं है तुम लोग। अयोध्या। बट राम जी का जो फोटो लगा हुआ है ना, उससे नहीं जुड़ रहा है फीलिंग। राम जी सांवले और काले थोड़े हैं, गोरे स्मार्ट धनुष वाले, नहीं, हाथों में तीर लिए हुए। स्वागत है आप। काले कौन है, कृष्ण। तब भी लड़कियां फिदा रहती थी, नहीं, क्यों, क्यों गोपियां फिदा रहती थी कृष्ण के पीछे, क्योंकि कृष्ण मालदार पार्टी थे, क्या थे, बहुत पैसा था, जमींदार थे, नहीं, लगान वगान में छूट वूट मिलता। हाँ, मार्क्सवादी जो विचारधारा है ना, वो राधा और कृष्ण के प्रेम को तौलता है पैसे के आधार पे। मार्क्सवाद जो चिंतक है, जो कार्ल मार्क्स ने चिंतन दिया है, तो उसके चिंतन के केंद्र में क्या है, पैसा है। क्या है, पैसा है। सिगमंड फ्राइड का नाम सुना है, किसका है, साइकोलॉजी, किसी का नहीं है, बोलो ना सर, अपना किताब पढ़ा नहीं जाता तो। दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसका कहता है कि जीवन के केंद्र में क्या है, अपोजिट सेक्स है, मतलब लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होती है और लड़की लड़के की तरफ क्या हुआ, आकर्षित होता है। जीवन बहुत विविधतापूर्ण है और काफ़ी जटिल है, इसलिए जीवन को सिर्फ सिगमंड फ्राइड के विचारधारा से समझा नहीं जा सकता है, मार्क्सवाद की विचारधारा से भी नहीं समझा सकता है, भाववादियों की विचारधारा से भी नहीं समझा सकता। सबके सम्मिलित प्रयास से क्या हुआ, सभी सिद्धांतों के द्वारा मानव जीवन को या मानव व्यवहार को क्या हुआ, समझा जाता है, ठीक है ना। संसार में सबसे अनिश्चित क्या है, संसार में सबसे ज्यादा अनिश्चित कौन सी चीज है, मनुष्य का व्यवहार, नहीं है क्या, मनुष्य का व्यवहार क्या है सबसे। कभी कभी किसी को कहो है, चल ना मिठाई खिला दें, काय खिलाएगा साला रे, और लोग पैसा नहीं गए, नहीं, वो गरियाना शुरू कर देगा। कभी कभी साले को लालमोहन खिला दो, भाई खरीद लिया तुम हमको आज, नहीं क्या हुआ, खरीद लिया यार तुम हमको, नहीं। लिखिए, उद्गम, मिलाप हिमनद, नेपाल हिमालय, गौरी गंगा के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। गौरी गंगा को अंडरलाइन कर लीजिए। देखिएगा, जहाँ तक गंगा नदी यूपी में बहती है, तो यूपी के सामने वाला जो हिमालय है ना, वो नेपाल हिमालय है। क्या है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के पूरब में असम हिमालय आएगा, क्या हुआ, उसके पहले कुमायूं हिमालय आता है, उसके पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय की क्या होती है, कहानी आती है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के तुक्का लगाइएगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा, ठीक है ना। कोई जो नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए, जो जहाँ पढ़े उससे सेंस लगा के मैच कीजिएगा ना, तो बट ये तरीका आप सीखे नहीं हैं आप, वरना जितना आप जानते हैं ना, उतना ही एक और भी जानता होगा, और वो पास कर गया होगा और आप फेल कर जाएंगे। तो खोपड़ी का इस्तेमाल करना है,
हाँ, हमारे मन में क्या होता है, जा ही नहीं जानते हैं, बात खत्म। अरे जानते तो हैं, ऊपर से आ रही है तो नेपाल से आ रही है, कौन सा हिमालय होगा, तो भैया नेपाली हिमालय तो होगा, सबसे लंबा कौन सा है, नेपाल हिमालय, नहीं क्या है नेपाल। भारत नेपाल सीमा के साथ बात ये भी अंडरलाइन कीजिए, भारत नेपाल सीमा और घाघरा में मिलती है, घाघरा में मिलती है। महानंदा के बारे में एक बात बतानी है। हाँ, किससे मिलती है, किधर लास्ट में, पूरब में कि पश्चिम में, पूरब में, क्या बात कर रहे हैं तो। हाँ, कहाँ, पूरब में। ये वाली, नहीं, उसके बाद गंगा ये कहाँ गुजरती है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में घुसने से पहले सबसे पूरब में जो नदी बाएं तट पे आके मिलती है, उसका नाम क्या है, महानंदा, क्या है, महानंदा। लिखिए। दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग का क्या फेमस है, चाय, दार्जिलिंग टी। महानंदा, महानंदा, दार्जिलिंग पहाड़ी, महानंदा। गंगा के बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है, गंगा के बाएं तट की, गंगा के बाएं तट की, गंगा के बाएं तट की सहायक, अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है। अगला, सोन नदी, नहीं, ऐसी नदी है जो दक्षिण के पठार से निकलती है, कहाँ निकलती है, दक्षिण के पठार से निकलती है, वो भी कहाँ से, अमरकंटक से, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से और कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा, कौन सी निकलती है, नर्मदा। लिखिए, ये अमरकंटक का सीन है, नहीं, वहाँ जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, और जब वहाँ से पहाड़ों से निकलती है ना, तो सोन नदी कई सारी जल प्रपातों का निर्माण करती है, वाटरफॉल का निर्माण। तो वाटरफॉल किसे कहते हैं, ऊंचाई से पानी का नीचे गिरना, नहीं क्या हुआ, नीचे गिरना। तो लिखिए, उद्गम अमरकंटक पठार, गंगा के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी, गंगा के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदी, ये सोन नदी है, यहाँ से निकल रही है, और पटना के पास क्या हुआ, मिल रही है, नहीं मिल रही है, और ये वाली गंगा है, कहाँ से आ रही है, गंगा के दक्षिण से, यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकल के क्या हुआ, आने वाली नदी है, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रवाह, पठार के उत्तरी किनारे पर, प्रवाह पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए, जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए आरा पटना में गंगा में मिलती है, आरा पटना गंगा में मिलती है। ये भी आपने कि दक्षिण के पठारी भाग से निकल के गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, सोन नदी। नहीं हुआ 4 पेज, 4 पेज नहीं हुआ जी, कितना हुआ, बस, हमको लगा 4 पेज हो जाएगा। कहानी समाप्त है आज।
एकदम 7:30 बजे आओ सर, तुम लोग 8 बजे आ रहा है, मारेंगे तो मारना। अब 8 बजे तक बैच समझ लो तुम लोग। अच्छा, 2 दिन हम ही शुरू करते हैं तभी ना मानेगा तुम लोग। नहीं, 7 बजे से बैच शुरू होगा तब ना जाके, गर्मी हो जाता है बहुत, नहीं हो जाता है। दोपहर में समय बचा के रखेंगे तो फिर घर से जाके सो के आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे। वरना सुबह से शाम तक दम फूल जाता है। एक हेडिंग दीजिए, कल मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अगले पेज पे हेडिंग दे दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा के बारे में 5 बातें बतानी है भाई साहब। गंगा के बारे में। हाँ, गंगा हमारी माँ है ना। हाँ। और गंगा के बारे में 5 बातें बतानी। ताजमहल खरीद लिया जाए क्या? ताजमहल खरीद लिया जाए। मोतिहारी में मैरिन ड्राइव बन रहा है, नहीं बन रहा है? वहीं बीच में लगा दिया जाएगा, ताकि मोतिहारी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नहीं मिलेगा? अगर हम मेयर बने ना तो वहाँ पे एक लोकल ताजमहल बनवा दिया जाएगा, नहीं बनवा दिया जाएगा? पश्चिम से पूरब सहायक नदियों का क्रम बताने हैं, दाहिनी ओर वाले। दाहिनी ओर वाले पश्चिम से पूरब सहायक नदियों का क्रम बताना है। किसी भी 4 नदी के बारे में बताना है। सबसे सबसे पश्चिम में बताओ। यमुना ने दाहिनी दाहिनी तट पे मिलने वाली नदियों का नाम। रामगंगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नहीं, क्या हुआ? महानंदा। तो ये सवाल आएगा, ये थोड़े आएगा कि कौन सी सहायक नदी, तो रेलवे वाला जवाब हो जाएगा। क्रम याद रखना है। बाएं तट पे क्या हुआ? बाएं तट पे। और दाहिनी तट पे कौन आता है? यमुना और सोन। 3 प्रयाग का नाम बताना है और मिलने वाली नदियों का नाम बताना है। विष्णु प्रयाग में क्या मिलता है? अलकनंदा। और ये देख लिया था सब ने। अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा पिंडार मिलता है कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और देवप्रयाग में क्या मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी। और गंगा मैदानी क्षेत्रों में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार से। गंगा की लंबाई। सवाल तो सुनो। नहीं, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है कि बिहार में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी। यही है क्या? देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग। उत्तरकाशी क्या है? जिले का नाम है। उत्तरकाशी क्या है? जिले का नाम। चलिए, कल मिलते हैं। तो 7:15 तक आ जाओ, सब 7 बजे से पढ़ाएंगे।
ये इसमें से आगे से 2 मिनट काटना है, कैसे कटता है?